से अभी यार ये काम नहीं करता। अच्छा, आज के हवाले से मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि इन्होंने आज हमें लॉ की किताबें पढ़ाई हैं और आइंदा के लिए हम ये नहीं है कि हम इनको पैसे देंगे लॉ पढ़ने के लिए, ये हमें पैसे देंगे, पे करेंगे सबको, जो वहाँ सारे लोग बैठे होते हैं जिनको कई कई घंटे हमें लॉ की किताबें पढ़ाई जा रही हैं, जिसका मकसद सिर्फ ये है लॉ की किताबें पढ़ाने का कि हमें ये केस को घसीटा जाए, बेगुनाह लोगों को जेलों में रखा जाए। इमरान खान और शाह महमूद इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ये लॉ की किताब हमें पहले पूरी पढ़ाएंगे फिर इनको छोड़ेंगे। असल में ये केस को डिले किया जा रहा है, सारों को पता है। आपको आप ये अच्छी तरह समझ लें कि हमें बड़ी देर से पता है कि इन्होंने इस केस को घसीटना है। जब तक अलकादिर में तैयारी नहीं हो जाती, उसके अंदर कन्विक्शन नहीं कर देते, फिर वो केस पहुंच जाएगा हाई कोर्ट में। इसके लिए फिर अपील करेंगे, जैसे साइफर के लिए किया। जब उसकी अपील लगेगी फिर क्या होगा? फिर इमरान खान कहते हैं जजेस गर्मी आ जाएंगी, गर्मी में हमारे जजेस काम नहीं करते, वो कहते हैं हमने छुट्टी पे जाना है। इमरान खान को छोड़ के जेल के अंदर, और उम्मीद करते हैं कि शाह महमूद को तब तक रिहा कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान का मैं आपको पूरी स्क्रिप्ट अभी बता देती हूँ, फिर आपको टाइम नहीं ज़ाया करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जजेस को गर्मी लगती है, वो सारे छुट्टी पे चले जाएंगे, और उसके बाद इमरान खान सारी गर्मियाँ जेल में गुजारेंगे जब तक जजेस अपनी छुट्टी से वापस नहीं आते, और तब तक वो अपील सुनेंगे। और इसी तरह ही कई महीने और गुजार सकते हैं। जिस तरह ये वाले माशाल्लाह हमारे जो प्रोसिक्यूटर हैं, जिस तरह ये घसीट रहे हैं केस को, ये मज़ीद फिर अलकादिर के ऊपर कई महीने हमें लॉ की किताबें पढ़ाएंगे और इसको घसीटते हैं। वैसे आपको क्या अंदाज़ा है खान साहब कब तक बाहर आएंगे? सर्दियाँ हो जाएंगी? मैं अभी बताया आपको कि जजेस छुट्टी पे होंगे, उनको गर्मी लगती है, वो तो छुट्टी पे चले जाएंगे, पहाड़ों में चले जाएंगे। जब तक इमरान खान वो एक छोटे से सेल के अंदर सारी गर्मियाँ गुजार लेंगे, फिर जजेस छुट्टी से वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तो फिर एक केस की शुरुआत होगी। साइफर का केस सारे लॉयर्स कहते हैं जब ये शुरू हुआ था, ये 2 दिन के अंदर ये सेंटेंस सस्पेंड हो जानी चाहिए थी। अगर ये उसको 2 महीने 2.5 महीने घसीट सकते हैं 3 महीने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ अलकादिर को भी ये कई महीने घसीट सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये घसीटेंगे जितना और इसको घसीट सकते हैं घसीट लें। इमरान खान कहता है मैं हर अपने केस को फेस करूँगा, उसके से उनसे से सुर्ख रूह होकर खुद निकलूँगा। इनकी किसी डील फिर भी नहीं इमरान खान एक्सेप्ट करेगा, और ये भूल जाएं कि इमरान खान इनकी कोई डील एक्सेप्ट करके निकले। अच्छा नीमा खान साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई की जो क़यादत है वो इस वक्त पब्लिक अकाउंट कमेटी की गेम खेल रही है। क्या उनको इमरान खान को बाहर, शाह साहब को बाहर निकालने के लिए सीरियस नहीं होना जाना चाहिए? मेरी बात सुने, एक तो माशाल्लाह आप बच्चे सारे सियासी हो गए हो सारे पार्टी के क्या अंदरूनी मामलात के अंदर आप लोगों का क्या फिक्र करने की जरूरत है? आपके इस पे क़यादत को सीरियस हो जाना चाहिए था खान साहब के। मैम कल 9 मई के हवाले से क्या कहेंगे? आपने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों में भी इमरान खान जेल के अंदर रहेंगे। इसलिए रहेंगे क्योंकि जजेस छुट्टी पे चले जाएंगे। जब तक वो अलकादिर तैयार होगा, उसके ऊपर सज़ा देंगे जेल के कोर्ट में, जहाँ सज़ा होकर फिर ये केस हमारे लॉयर्स अपील करेंगे आके हाई कोर्ट में। जब अपील करेंगे और जो भी लगेगी तो तब तक जजेस गर्मियाँ आ जाएंगी। हमारे जजेस गर्मियों में काम करना नहीं पसंद करते। समझ गए मैम। फिर जब वो नहीं पसंद करेंगे तो जब गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होएंगी, वापस आएंगे, फिर हम एक कहानी शुरू। मैम 9 मई के हवाले से क्या कहेंगे? कल 9 मई का दिन है तो कोई पुरअमन एहतजाज की तरफ पीटीआई जा रही है? मेरे ख्याल में कि बिल्कुल हमें जो शुहदा हैं, जो जुल्म हुआ था ख़वातीन के ऊपर, जो लोग शहीद हुए थे उस दिन, हमें ये दिन हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। और जिन्होंने ये बिल्डिंगें जलाई थी, तो मेरे ख्याल में वो जुल्म नहीं है, वो बिल्डिंगें जलाई थी। उन बिल्डिंगों जिन्होंने जलाया था उनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया। और इमरान खान कहते हैं ये उन्होंने काम किया है जिन्होंने सीसीटीवी की फुटेज चोरी की। अच्छा क्या कहेंगी, शेर अफजल मरवत ने आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त सहारा दिया जब कोई नहीं था पीटीआई के साथ,
उसमें ग्राई रूप एक सेकंड भाई मेरे ने कहा अभी उन्हें सियासी कमेटी से अलहदा कर दिया गया है और देखिए मेरी बात सुने, BSc की चेयरमैनशिप आप से भी मेरी अलहदा बात कर दिया सुने, गया है। आप यहाँ पे केसेस के बारे में आए हैं पूछने के लिए अच्छा, या मैम आपका सवाल मैंने मैम पीपल्स politics भी आपके पार्टी साथ के पेश अंदर की की है। पॉलिटिक्स मैम, उनकी अपनी है, रहने मैम, दो। अच्छा, आपके खान साहब से अभी रिहाई के लिए मैडम आप छुट्टियों पर ना जाए तो खान साहब की रिहाई मुतवक्किल है। जजेस क्यों ना छुट्टियों पे जाएं, गर्मी लगती है अलीमा, गलत बात अब तो लोड शेडिंग भी नहीं होती। आप DGISPR की कॉन्फ्रेंस एक सेकंड खान साहब जेल में रह लेंगे, जजेस को उनकी आप ज्यादती करेंगे अगर उनको अपनी छुट्टियों से आप महरूम करें। अलीमा खान साहब, अभी आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या पैगाम दिया आपने उन्होंने? कहा है कि खान साहब डील नहीं करेंगे, अपने केस को फेस करेंगे और फिर बाहर आएंगे। जिनके साथ होनी है उन्होंने कहा है खान साहब माफ़ी मांगे, क्या कहेंगे? देखें, हमने जब शुरू में हम बातें सुन रहे थे उस वक्त बात ही हो रही थी कि 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं, फिर उसके बाद बात हो रही थी 2 साल के लिए चुप करके बैठ जाएं। अब मुझे लगता है वो सीढ़ी से उतरते उतरते अब सिर्फ इतने पे आ गए कि खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते माफ़ी मांग लो, हमारी इज्जत बच जाए। इमरान खान मांग लेना। याद सुने, याद रखें, माफ़ी उनको मांगनी चाहिए जिन्होंने शहीद किए लोग, माफ़ी नहीं, उनको सज़ा होनी चाहिए जिन्होंने लोगों पे गोलियां चलाई, उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए जिन्होंने कत्ल किए हैं, ये औरतों के साथ बेहुरमती की है और जिन्होंने ये बिल्डिंगें जलाई हैं, इन सब को सज़ा होनी चाहिए। मैम किसने किया बानू ये? कुरैशी साहिबा, आपसे सवाल ये, मैम ने तो क्लियर कर दिया कि इमरान खान जल्द वापस नहीं आ रहे, क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दावे किए थे कि ईद के बाद आएंगे, बड़ी ईद के बाद आएंगे। तो मैम आपने क्लियर कर दिया, थैंक यू। आप ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आएंगे जल्दी या नहीं? जी देखिए, हमें तो बहुत उम्मीद है और इंशाल्लाह क्यों नहीं आएंगे। इस वक्त उनके ऊपर और कोई मुकदमा नहीं है जिसमें उनको सज़ा मिली है, सिर्फ साइफर का केस है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक मुर्दा लाश है जिसको वो घसीट रहे हैं, फातिहा नहीं पढ़ना चाहते, हालांकि पढ़ देना चाहिए। जब एक मौत हो जाए तो उसको जल्दी दफना देना चाहिए। ये केस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बेहतर होगा कि इसमें जल्द फ़ैसला आ जाए। जब फ़ैसला आएगा तो शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा होंगे, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ और कोई केस नहीं है। जितनी भी 9 मई के हवाले से FIRs हैं, जो कि दर्जनों हैं, उन सब में अल्लाह के फजल करम से उन्हें बेल हासिल है। और उससे मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि 9 मई की संजीदगी, जो सानिया 9 मई कल जिसको साल होने को है, और हम तो उसको बड़ा संजीदा लेते हैं, मगर उसकी संजीदगी पे सवालिया निशान इसी बात से उठता है कि एक हमारी जमात के फ़र्द पे 3 दर्जन से ज़ायद केसेस बना दिए गए। तो मेरा तो एक ही सवाल है, क्या हमारी जमात में सुपर हीरोज़ हैं जो कि एक वक्त पे 6 जगह में मौजूद थे और उनके ऊपर 50 FIR दर्ज कर दी गई, या फिर 9 में एक बहाना था और PTI उसका निशाना था? ये मेरा सवाल है, आप पूछिए ये सवाल। अच्छा।